नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको डाइजेशन की तकलीफ है, आपको बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंस यानी कि गैसेस पेट में बन जाते हैं और उसके वजह से आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्टनेस महसूस होता है, तो उसके लिए एक बहुत ही उपयुक्त औषधि मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। उसका नाम है डाइजेस्टर टॉनिक। ये जो डाइजेस्टर टॉनिक है ये शॉबैक कंपनी का आता है। ये जो मेडिसिन है ये आपको लेनी कैसी है और ये मेडिसिन आपके बॉडी में कैसे वर्क करती है, इस बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे दोस्तों। तो ये जो डाइजेस्टर टॉनिक है दोस्तों, अगर आपको इनडाइजेशन यानी कि चयापचय की जो क्रिया है वो बिगड़ गई है तो ऐसी सिचुएशन में ये मेडिसिन जो है ये बहुत काम आती है। इसी के साथ आपको फ्लैचुलेंस या फिर डिस्पेप्सिया या फिर गैस्ट्रिक और बॉवल डिस्टर्बेंस है या फिर एसिडिटी जैसी तकलीफ है तो उस तकलीफों में ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही काम आती है दोस्तों। तो ये जो मेडिसिन है ये मेडिसिन इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हुई है और ये आपको लेनी कैसी है इसके बारे में हम जानते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि इंडाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों, इंडाइजेशन अगर आपको होता है तो बहुत अनकंफर्टनेस फीलिंग होता है आपको। अपर एब्डोमेन, आपका ऊपर वाला जो एब्डोमिनल पार्ट है, ऊपर वाला जो आपका पेट है उधर आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्ट फील होता है। उसमें बहुत ज्यादा आपको फुलनेस, पेन या फिर बर्निंग जैसे महसूस होता है उस एरिया में। तो उसको हम इंडाइजेशन की जो सिम्टम्स है ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपको नौशिया और ब्लोटेड यानी कि आपको बहुत ज्यादा मिचलना ऐसी तकलीफ होती है। इंडाइजेशन जो साइन है ये अगर आपको GORD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज नाम का एक डिसीज है उसकी अगर आपको तकलीफ है तो उसका ये इंडाइजेशन एक साइन है दोस्तों। तो ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है इसको हम एसिडिटी भी बोलते हैं आम भाषा में। तो ऐसे अगर आपको तकलीफ है तो उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन है ये टॉनिक है ये बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। अगर आपको अल्सर यानी कि आपके पेट में, आपके आंतों में अगर आपको अल्सर जैसी तकलीफ है, गॉल ब्लैडर जैसी डिसीज है या फिर कुछ ऐसी कंडीशन है उसके वजह से आपको एसिडिटी जैसी तकलीफ है तो उसको ये मेडिसिन बहुत अच्छे से ठीक करती है दोस्तों। इसी के साथ अगर आपको डिस्पेप्सिया यानी कि आपकी चयापचय जो क्रियाएं है वो बिगड़ जाती है और आपको इंडाइजेशन जैसी तकलीफें होती है, इंडाइजेशन को हम डिस्पेप्सिया ऐसे भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें आपको रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होता है और बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। इंडाइजेशन, एसिडिटी और डिस्पेप्सिया ये तीनों एक ही है। अगर आपको ये जो डिसीजेस है ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, बहुत दिनों के लिए ये जो डिसीज है ये आपको होते हैं और एसिडिटी की जो तकलीफ है वो लगातार आपको होती रहती है तो उस तकलीफ को कम करने के लिए ये जो ड्रॉप है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। ऐसे भी होता है कि कुछ ऐसे खान पान की चीजें है उसका सेवन करने से आपकी जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है तो उस पदार्थों को भी आपने नहीं खाना चाहिए। जैसे कि अल्कोहल है उससे बहुत ज्यादा एसिडिटी है जो वो बढ़ जाती है। स्पेशली रेड वाइन, अगर आप बहुत ज्यादा रेड वाइन पीते हो तो उसके वजह से आपकी जो एसिडिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि गार्लिक यानी कि अदरक और रॉ ऑनियन यानी कि कच्चा प्याज अगर आप खाते हो और बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाना आप पसंद करते हो तो उसके वजह से आपकी एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। चॉकलेट की वजह से भी आपकी एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। साइट्रस फूड यानी कि खट्टे जो फल होते हैं तो उसको खाने की वजह से भी आपकी एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है या फिर ऑरेंज जूसेस है तो उसको लेने से भी आपकी जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ कॉफी या फिर कॉफी रिलेटेड जो भी ड्रिंक्स है, टी है या फिर सोडा है उसको खाने की वजह से भी आपकी जो एसिडिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। टोमेटोज का भी अगर आप सेवन करते हो तो उससे भी आपकी एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं वो आपने अवॉइड करनी चाहिए और उसी के साथ ये जो टॉनिक है ये लेना चाहिए तो आपकी जो भी एसिडिटी की तकलीफ है दोस्तों वो कम हो जाएगी। ये जो टॉनिक है ये आपका डाइजेशन जो है, आपको इंडाइजेशन की जो भी तकलीफें है उसको कम करके आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। इसी के साथ अगर आपको एसिडिटी, डिस्पेप्सिया या फिर ब्लोटिंग या फिर डिरेंज डाइजेशन या फिर फ्लैचुलेंस यानी कि गैसेस जैसी तकलीफ है तो उसमें ये जो
टॉनिक है ये बहुत ही उपयुक्त है और आपकी जो भी परेशानियां हैं उसको खत्म करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है दोस्तों। ये मेडिसिन अगर आप लेते हो तो आपके एब्डोमेन में जो भी पेन है, एंटी स्पाज्मोडिक अगर पेन है तो उस पेन को भी खत्म करने के लिए ये जो टॉनिक है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। इस टॉनिक की एक खासियत है दोस्तों, ये जो टॉनिक है ये शुगर फ्री है, तो ये टॉनिक लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों ये जो टॉनिक है, डाइजेस्टर टॉनिक है, इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो टॉनिक है दोस्तों, इसमें पहली जो मेडिसिन मिली हुई है वो है फेनिकुलम। ये जो फेनिकुलम मेडिसिन है दोस्तों, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो डिसऑर्डर्स है उसमें बहुत अच्छे से काम आती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है मेंथा। ये जो मेंथा मेडिसिन है, अगर आपको फ्लैचुलेंस जैसी तकलीफ है, फ्लैचुलेंस यानी कि गैसेस की वजह से आपको बहुत ज्यादा कोलिकी यानी कि एब्डोमिनल पेन है, तो उस पेन को भी खत्म करने के लिए ये मेडिसिन जो है ये बहुत ही उपयुक्त है। स्पेशली ये मेडिसिन इन्फेंटाइल क्लोनिक यानी कि छोटे बच्चों में जो कोलिकी पेन है उसको कम करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। इसमें नेक्स्ट दवा मिली हुई है वो है नक्स मोस्टाटा। नक्स मोस्टाटा एक ऐसी दवा है दोस्तों, अगर आपको फ्लैचुलेंस के साथ डिस्पेप्सिया जैसी तकलीफ है तो उसको कम करने के लिए ये मेडिसिन जो है ये बहुत ही उपयुक्त है। अगर आपको नर्वस इरिटेशन की वजह से इंटेस्टिनल ट्रैक में कुछ गड़बड़ियां है या फिर डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट ऐसी बहुत सारी तकलीफें हैं तो उसको कम करने के लिए नक्स मोस्टाटा मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है उसके बारे में हम बोलते हैं वो है जिंगीबर। जिंगीबर एक ऐसी दवा है दोस्तों, अगर आपको पेट में बहुत ज्यादा हेवीनेस, बहुत ज्यादा वजन महसूस हो रहा है और एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन है तो उसको कम करने के लिए ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही उपयुक्त है। स्पेशली आपको गैस्ट्राइटिस या फिर गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से पेन है तो उस पेन को कम करने के लिए ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। इसमें नेक्स्ट जो दवा मिली हुई है दोस्तों वो है एसाफोइटिडा। ये जो मेडिसिन है दोस्तों, अगर आपको फ्लैचुलेंस और स्पास्मोडिक जैसी तकलीफ है, उसके वजह से पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, आपके जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो रिवर्स हो चुकी है, तो उसके वजह से आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें भी ये एसाफोइटिडा मेडिसिन है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है कैरम। कैरम एक ऐसी दवा है, अगर आपको एंटी स्पाज्मोडिक पे तौर पर यूज करनी है तो बहुत ही अच्छी ये दवा है। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को सूदनिंग इफेक्ट देने के लिए मेडिसिन जो है ये बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है दोस्तों वो है टर्मिनालिया। ये जो मेडिसिन है, अगर आपका एपेटाइट यानी कि आपकी जो भूख है वो कम हो चुकी है, आप खाना जो है वो कम खाते हो और आपको नौशिया, कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफ है तो ये सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ इस ड्रॉप में मिली हुई है दोस्तों। ये जो ड्रॉप है ये अगर आप लेते हो तो आपको जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड जो भी तकलीफ है, चाहे आपको एसिडिटी हो, डिस्पेप्सिया हो, इंडाइजेशन हो या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफ हो, एब्डोमिनल पेन हो, स्पाज्मोडिक पेन हो, कोलिकी पेन हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मेडिसिन है, ये जो टॉनिक है ये बहुत ही काम आता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं ये टॉनिक आपको लेने के कैसा है। तो ये टॉनिक है, इसके 1 या 2 टीस्पून फुल आपको दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। ये जो ड्रॉप है ये आपको खाने से पूर्व 1 घंटा लेना है और उसके बाद ही आपको खाना खाना है, तो आपकी जो भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएगी दोस्तों। इस टॉनिक की कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो आप इजीली ये टॉनिक जो है ये यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी डाइजेशन रिलेटेड जो भी परेशानियां है और बहुत सारे टॉनिक्स उन्होंने ले चुके हैं, उनको कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ये टॉनिक वो जरूर आजमाइए और उनकी जो भी एसिडिटी की जो भी तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन की जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।